देखिए, देशभक्ति तिरंगा लगाने से नहीं होती। जब तिरंगा लगाने की ज़रूरत थी तो ये आज जो तिरंगा लगाने की बात कर रहे हैं वो तिरंगा का विरोध कर रहे थे। देखिए, उनको मुसलमानों को तो पूरा एक कॉर्नर में ढकेल के रख दिया गया है अलग अलग तरीक़ों से। और पत्रकार कुछ जो हैं वो पुराने राजाओं के चारण भाट तरीका बिहेव करते हैं। एक्चुअली मीडिया का काम होना चाहिए सरकार की आलोचना और विपक्ष की बातों को सामने रखना। ये मीडिया उसके उलट जाके विपक्ष की आलोचना करता है और सरकार की तारीफ़ करते रहता है। हिंदू तौर तरीक़ों को पूरे समाज में सबसे ज़्यादा स्वीकृति दी जाएगी, वो करने की कोशिश हो रही है। ऑलरेडी काफ़ी कुछ वो कर रहे हैं। पूरी कोशिश है कि इनको एक जितना हाशिए पे ढकेला जाए उतने हाशिए पे ढकेलने की कोशिश चालू है। जो माहौल है उसमें मुझे लगता है कि हमारे जो संविधान के मूल्य हैं, ख़ास तौर से समता के, फ्रैटर्निटी के, वो मूल्यों पे बहुत आक्रमण चल रहा है और धार्मिक अल्पसंख्यकों के ख़िलाफ़ बहुत ख़राब वातावरण तैयार किया जा रहा है। उसी के साथ साथ जो आर्थिक समस्याएं हैं, रोज़गार की समस्याएं हैं, शिक्षा की, स्वास्थ्य की समस्याएं हैं, वो सब बहुत ख़राब चल रही हैं। तो देश का माहौल ओवरऑल तो बहुत ख़राब है। देखिए, उनको मुसलमानों को तो पूरा एक कॉर्नर में ढकेल के रख दिया गया है अलग अलग तरीक़ों से, और थोड़ा बहुत क्रिश्चियंस के अंदर भी डर पैदा किया गया है। और ये तो खैर मुस्लिम कम्युनिटी ने बहुत अच्छे से रिस्पॉन्ड किया है कि वो ख़ुद को एक संतुलित तरीके से रिस्पॉन्ड कर रही है। नहीं तो ये उनको पूरी कोशिश है कि इनको एक जितना हाशिए पे ढकेला जाए उतने हाशिए पे ढकेलने की कोशिश चालू है। देखिए, देशभक्ति तिरंगा लगाने से नहीं होती। जब तिरंगा लगाने की ज़रूरत थी तो ये आज जो तिरंगा लगाने की बात कर रहे हैं वो तिरंगा का विरोध कर रहे थे। देशभक्ति तो होती है कि जब आप देश की समस्याओं के बारे में सोचें, देश के गरीबों के बारे में सोचें, बेरोज़गारी, शिक्षा के बारे में सोचें, वो असली देशभक्ति है। और अभी हालात, लोगों के हालात बिगड़ रहे हैं, उसको छोड़कर ये केवल कुछ तो भी ऐसा स्पेक्टेकुलर करना, कुछ तमाशा करना, उस प्रकार की चीज़ों पे ज़्यादा इनका ज़ोर है। देखिए, ये 2003-04 से नेशनल मीडिया का बड़ा सेक्शन इसको सांप्रदायिक पार्टियों ने ख़रीदना चालू कर दिया और पत्रकार कुछ जो हैं वो पुराने राजाओं के चारण भाट तरीका बिहेव करते हैं। एक्चुअली मीडिया का काम होना चाहिए सरकार की आलोचना और विपक्ष की बातों को सामने रखना। ये मीडिया उसके उलट जाके विपक्ष की आलोचना करता है और सरकार की तारीफ़ करते रहता है। सरकार की नीतियों की अगर आलोचना नहीं करेंगे तो वो सुधरेंगी कैसे। तो अभी मीडिया का रोल बहुत नकारात्मक, निगेटिव है। मेरे ख्याल से 1977 के बाद थोड़ा बदलना चालू हुआ, फिर धीरे धीरे 2004 के बाद से इसके बदलने की शुरुआत हुई। और जबकि गुजरात में कई लोगों ने जाकर गुजरात में कई उद्योगपतियों ने जाके उस समय जब बिज़नेस चालू किया तो उसी के साथ साथ मीडिया का बिकना भी चालू हो गया। देखिए, भारत एक मिली जुली सभ्यता का देश है। वैसे मैं इतिहासकार नहीं हूँ, पर मैं इतिहास समझने की कोशिश कर रहा हूँ। पर भारत एक मिली जुली सभ्यता का देश है और इसमें जो मुस्लिम कंपोनेंट निकालने की कोशिश है वो एक गलत कोशिश है। वो हमारे भारत की नींव को तोड़ने की कोशिश है। और जैसे अब अंग्रेज़ों की जो अंग्रेज़ आए उनकी अलग विरासतें हैं। मुसलमान राजाओं ने अलग प्रकार से शहरों को बसाया, सभ्यता पे योगदान दिया। सभी का योगदान हमें याद रखना चाहिए, वो हिंदू राजा हो, मुसलमान राजा हो। राजाओं से ज़्यादा लोगों का योगदान याद रखना ज़्यादा ज़रूरी है, जो अभी नहीं हो रहा है। देखिए, हिंदू राष्ट्र का मतलब यही है कि जो हिंदू तौर तरीक़ों को पूरे समाज में सबसे ज़्यादा स्वीकृति दी जाएगी, वो करने की कोशिश हो रही है। ऑलरेडी काफ़ी कुछ वो कर रहे हैं। अब देखिए, ये तो इस पर भी डिपेंड करता है ना कि लोग इसका कितना विरोध करेंगे, अपोजिशन पार्टियां साथ में आके इनके खिलाफ़ कितना खड़ी रहेंगी। वो अगर हुआ तो निश्चित रूप से इसको रोका जा सकता है। पब्लिक को इसमें अपनी आवाज़ उठाना चाहिए। अभी जैसे महंगाई के ख़िलाफ़ आंदोलन है और हमारी मिलीजुली सभ्यता को प्रमोट करने के लिए कोशिश है। पब्लिक को इस प्रकार के लोग जो नफ़रत फैलाते हैं उनसे दूरी बना के लोगों के मेल जोल की बातों के आधार पे आगे चलने की बातें करना चाहिए। जो हमारी गांधी की परंपरा थी, संत परंपरा, सूफ़ी परंपरा, उसके आधार पे चलने की कोशिश करना चाहिए।